गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 5 में लेसन 5 का अध्ययन कराएंगे। लेसन 5 का नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। देखिए, होनहार बच्चे बाल्यावस्था में ही अपनी उच्चता का संकेत दे देते हैं। ऐसा ही एक होनहार बालक था। कक्षा में शिक्षक ने गणित के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए थे। सभी छात्र प्रश्नों को हल करने में लगे थे, किंतु वह बालक चुपचाप बैठा था। शिक्षक ने उससे पूछा, तुम प्रश्न क्यों हल नहीं कर रहे हो? बालक ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं सभी प्रश्न हल कर चुका हूँ। शिक्षक ने पुनः पूछा, तुमने कहाँ प्रश्न हल किए हैं? अपनी कॉपी दिखाओ। छात्र ने कहा, मैंने मस्तिष्क में ही प्रश्नों को हल कर लिया है। शिक्षक के कहने पर उसने सारे उत्तर बता दिए। इसे होनहार प्रतिभाशाली बालक का नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र के कोंकण जिले में रत्नागिरी नाम का एक स्थान है। वहीं 23 जुलाई 1856 ईस्वी को तिलक का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम बाल गंगाधर राव और माता का नाम पार्वती बाई था। बचपन में इनको केशव के नाम से पुकारा जाता था। छोटा होने के कारण सभी इन्हें बाल कहकर पुकारते थे। बाद में यही इनका नाम पड़ गया। शिक्षा में पिता की गहरी रुचि थी, इसीलिए उन्होंने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान दिया। प्रारंभ से ही तिलक मेधावी छात्र थे। इन्होंने विद्यालय में शिक्षा प्रारंभ करने से पहले संस्कृत के अनेक ग्रंथों के महत्वपूर्ण अंशों को कंठस्थ कर लिया था। शिक्षक इनकी कुशाग्र बुद्धि से बहुत प्रभावित थे। इनके प्रिय विषय थे गणित, इतिहास और संस्कृत। गणित के बहुत कठिन प्रश्नों को भी वे मौखिक रूप से हल कर लेते थे। यद्यपि खेलों में इनकी रुचि नहीं थी, तथापि ये प्रतिदिन व्यायाम करते थे। तिलक की किशोरावस्था से पहले ही उनके माता पिता परलोकवासी हो गए। इनका विवाह सत्यभामा बाई से हुआ और विवाह में दहेज के रूप में उन्होंने कुछ नहीं लिया। सन 1877 ईस्वी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने वकालत का अध्ययन किया। कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद वे वकालत करने लगे। उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय क्या था? हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। देशवासी विदेशी शासन से शस्त्र थे और स्वतंत्र होना चाहते थे। तिलक का दृढ़ विश्वास था कि स्वतंत्रता का आधार शिक्षा है। स्वतंत्रता का आधार जो है शिक्षा है। शिक्षा के प्रसार से ही लोगों में जागृति आएगी। अतः 1880 ईस्वी में इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल और 1885 ईस्वी में दक्षिणी शिक्षा समाज डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने अनुभव किया कि देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के लिए शिक्षा के प्रसार के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी आवश्यक है। अतः उन्होंने केसरी तथा मराठा नाम के समाचार पत्र निकालने प्रारंभ किए। इन समाचार पत्रों द्वारा उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध
देशवासियों का आह्वान किया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीय जनता में स्वतंत्रता के लिए नई चेतना विकसित हुई। लोग भारत भूमि से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर हो गए। इनके कार्यों तथा विचारों का देश की जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा और लोग उन्हें सम्मान के साथ लोकमान्य कहकर पुकारने लगे। बाद में सब उनको लोकमान्य तिलक के रूप में जानने लगे। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की ओर भी उनका ध्यान गया। उन्होंने महिलाओं में शिक्षा के प्रसार और विधवा विवाह के लिए बहुत कार्य किए। उन्होंने बाल विवाह की कुरीति के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई और स्वदेशी की भावना के प्रचार हेतु निस्तार प्रयास किए। अंग्रेज सरकार तिलक के स्वतंत्रता प्रेम तथा स्वदेशी भावना के प्रचार को सहन न कर सकी और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। सन 1907 ईस्वी में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें तिलक ने सिंह गर्जना की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उन पर 1908 ईस्वी में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सज़ा देकर बर्मा म्यांमार की मांडले जेल में भेज दिया गया। पूरे देश में यह समाचार दावांगी की भांति फैल गया। इस सज़ा के विरुद्ध जनता में रोष फैल गया और मुंबई के बाजार तथा मिलें बंद रहीं। जेल में रहकर भी अवध में तिलक ने 3 पुस्तकें लिखी। उनकी पहली पुस्तक गीता रहस्य को बड़ी ख्याति मिली। इस पुस्तक से उनकी उच्च कोट की विद्वता तथा गहरे चिंतन का पता चलता है। अन्य 2 पुस्तकें थी ओरियन और आर्कटिक होम इन वेदाज। 6 वर्ष जेल में व्यतीत करने के बाद तिलक जी 1914 ईस्वी में रिहा हुए। अपनी भूमि में वापस आकर वे फिर स्वतंत्रता संघर्ष में जी जान से जुट गए। उनकी निष्ठा, लगन तथा दृढ़ संकल्प से भारत के स्वाधीनता संग्राम को बड़ा बल मिला। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष का यह चमकता नक्षत्र 1 अगस्त 1920 ईस्वी को सदा के लिए अस्त हो गया। लोकमान्य तिलक के विचार तथा कार्य हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।